पड़ोस की बालकनी से हरी भरी सब्जियां चुराने वाली सास बहू। सुबह सुबह का वक्त होता है। शहर में हर कोई अपने काम पर जाने के लिए निकला होता है कि तभी सुनीता नाम की एक औरत हाथों में सब्जी का थैला लिए रोड क्रॉस कर रही होती है कि तभी सामने से महेंद्र नाम का एक आदमी गाड़ी चलाते हुए आ रहा होता है। सुनीता को रोड क्रॉस करता देख महेंद्र सुनीता से थोड़ी दूर पहले ही एकदम से ब्रेक लगा देता है, तो वहीं सुनीता जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, इस आदमी ने मुझे मार दिया रे, मार दिया, कोई बचाओ मुझे, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई। सुनीता के चिल्लाने की आवाज सुन महेंद्र जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और आसपास के लोग भी भीड़ जमा करके खड़े हो जाते हैं। अरे करम जले, ये इतनी बड़ी बड़ी गोटे जैसी आंखें लेकर घूम रहा है, तुझे इतनी बड़ी औरत नहीं दिखी क्या? इन अमीरों को तो हम गरीब बस कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। अरे बहन जी, क्यों ड्रामा कर रही हैं आप? गाड़ी तो आपको छुई भी नहीं है। यकीन नहीं होता तो यहाँ खड़े आसपास के लोगों से पूछ लीजिए। हाँ मैडम, बात तो सही है, मैं तो यहीं सामने वाले ठेले पर खड़ा था, गाड़ी तो बहुत पहले रुक गई थी। अरे आजकल होते हैं कुछ लोग ऐसे जो गाड़ियों के सामने आकर गिरने का नाटक करते हैं ताकि गाड़ी वालों से पैसे हड़प सकें। हाय हाय, कैसे लोग हैं ये? कुछ लोगों के सीने में दिल है या पत्थर? मुझ गरीब मजबूर औरत की मदद करने के बजाय समीर का साथ दे रहे हो। रो रो कर वो रोड पर ड्रामा खड़ा कर देती है कि तभी उस भीड़ में अंकिता नाम की एक औरत जो इसी चीज का फायदा उठाते हुए लोगों की जेब काट रही होती है। बस इसी तरह कुछ देर और ये ड्रामा चलता रहे, मजा आ जाएगा फिर तो। लोगों की जेब कट करते हुए उनके वॉलेट चुरा रही होती है कि तभी उस भीड़ में खड़े एक प्रदीप नाम के आदमी की नजर अंकिता पर पड़ जाती है, जिसे देख प्रदीप जल्दी से अंकिता को पकड़ लेता है। अरे ये देखो, ये औरत कैसे लोगों के वॉलेट चुरा रही है। देखने में तो शरीफ घर की लग रही हो, शर्म नहीं आती इस तरह चोरी करते हुए? अरे मैंने कोई चोरी नहीं करी है। हाँ, तो ये जो वॉलेट है तुम्हारे पास, ये क्या तुम्हारे हैं? अभी पुलिस को बुलाता हूँ। प्रदीप जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। थोड़ी देर में पुलिस आकर अंकिता को ले जाती है। सुनीता भी वहां से फटाफट रफू चक्कर हो जाती है। कुछ देर में अंकिता का पति लोकेश पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी पत्नी को जेल से बाहर निकलवाता है। लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, अगर अगली बार ऐसी हरकत करते हुए देखिए ना तो सीधा कोर्ट में ले जाऊंगा। अब लोकेश अंकिता का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा घर ले आता है। मार्केट में नाटक कर रही औरत कोई और नहीं बल्कि सुनीता ही होती है, जो उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। अंकिता, आप दोनों में शर्म नाम की चीज है या नहीं? कब तक इस तरह की चोरी करती रहेंगी आप दोनों? हमें कोई चोरी करने का शौक नहीं है, लेकिन घर के हालात देखे हैं। तू भी छोटी मोटी नौकरी करता है, कब तक इतने कम पैसों में जिंदगी चलाते रहेंगे? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग चोरी करना शुरू कर दें। कोई काम धंधा भी तो कर सकते हैं ना। इस शहर में तो आप लोगों ने मेरी नाक ही कटवा दी। अब बस कुछ दिन और, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। आर्थिक तंगी के चलते सुनीता और अंकिता इस तरह की साजिश रचकर छोटी मोटी चोरियां किया करती थी। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और पालमपुर नाम के एक छोटे से गांव में। अरे माया, बस भी कर, और कितनी सब्जियां तोड़ेगी? सिर्फ 2 वक्त के लिए सब्जी चाहिए। अरे माँ, इस बार सब्जियों की फसल कितनी अच्छी हुई है, इसीलिए तो इतनी ज्यादा सब्जियां लेकर जा रही हूँ। सोच रही हूँ आज खाने में आलू, शिमला मिर्च, भुनी हुई गोभी और साथ में मिक्स वेज बना लूँ। भैया को ये सारी सब्जियां कितनी पसंद है। वो तो है, इस बार गांव में सबसे अच्छी सब्जियों की फसल हमारी हुई है, और होगी भी क्यों नहीं। तू जो इनका इतना ध्यान रखती थी। अपनी माँ से बातें करते हुए माया अपने सब्जियों के खेत से ढेर सारी सब्जियां तोड़ रही होती है कि तभी माया की नजर कुछ बैंगनों पर पड़ जाती है जो काफी सड़ चुके होते हैं। ये देखो माँ, ये बैंगन तो खराब से हो गए हैं, इन्हें यहाँ से हटा देती हूँ, वरना इन्हें लगकर और भी बैंगन खराब हो जाएंगे। माया अपनी सब्जियों की फसलों का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। खेतों के साथ साथ घर, आंगन और छत पर भी माया ने तरह तरह की सब्जियां उगा रखी थी। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और माया के गांव के पास वाले ही एक शहर की सोसाइटी में। भाभी, क्या बनाया है आज आपने खाने में? चने की दाल और आलू की सूखी सब्जी। क्या यार आकांक्षा, रोज रोज वही सादा सिंपल खाना? आप लोग सब जानते हुए भी ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? मैं एक हाउसवाइफ नहीं, वर्किंग वुमन हूँ। मेरे साथ की सभी कलीग्स घर जाकर रेस्ट करती है और मैं ऑफिस से आकर भी आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। इतना काफी नहीं है क्या?
काहे का खाना वही दाल सब्जी बनाकर रख देती है हर रोज। पता नहीं काम की क्या दीवानगी चढ़ी है। ऐसी भी क्या जॉब जो अपने इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर चली जाती है। जॉब की वजह से आकांक्षा ज्यादातर घर में हमेशा सिंपल सादा खाना ही बनाती थी, तो वहीं घर के काम की और पोते की जिम्मेदारी भी पूरी तरह कौशल्या पर ही थी। क्या हुआ मेरे लड्डू को, क्यों रो रहा है? चलो, अच्छे बच्चे रोते नहीं। तुम यहाँ बैठकर खेलो, दादी जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके फिर तुम्हारे साथ खूब खेलेगी। कौशल्या अब जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन धोने जैसे काम को निपटाने लगती है कि तभी कौशल्या के फोन पर उसकी बहन संगीता का कॉल आता है। और कौशल्या क्या कर रही हो? क्या बताऊं संगीता, वही रोजमर्रा के घर के काम। अरे तो फिर एक नौकरानी रख लो ना, क्या दिक्कत है, घर का सारा काम कर देगी। अरे तो फिर इतना पैसा भी तो होना चाहिए। अब बहू है जो कमाती है, सब अपने घर खर्च करती है। दोनों बेटे घर के खर्चों में आधे आधे पैसे देते हैं और उनका तो तुझे पता ही है, पूरा दिन बस घर के कोने में पड़े पड़े अखबार ही पढ़ते रहते हैं। तो फिर एक काम क्यों नहीं करती, आनंद की शादी करवा दे। एक बहू नौकरी कर रही है तो दूसरी बहू आकर घर संभाल लेगी। और मैंने तो आनंद के लिए एक अच्छा रिश्ता देख भी लिया है, उसी के लिए तुझे कॉल किया था। अच्छा, कौन है बोलो? तूने तो मेरी आधी परेशानी हल कर दी, अब जल्दी से उनसे बात करवा। अगले हफ्ते ही कौशल्या अपने छोटे बेटे आनंद के लिए प्रीति नाम की एक लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाती है, जहां प्रीति कौशल्या को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। हमें तो आपकी लड़की पहली नजर में ही भाग गई। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। प्रीति बेटा, तुम्हें भी कुछ कहना है तो कह सकती हो। बस शादी के बाद भी मैं जॉब करना चाहती हूँ। ये क्या, ये भी जॉब करने वाली निकली? अगर ये भी जॉब करेगी तो फिर घर कौन संभालेगा? बेटा, जॉब की क्या जरूरत है, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, और तुम्हारा खर्च उठाने के लिए तुम्हारा पति भी तो है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जॉब करना चाहूँगी। इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने सिर्फ रोटी बेलने के लिए तो नहीं करी है। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर आप इसे नौकरी करने देंगे तभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। कौशल्या फिर से एक जॉब वाली बहू नहीं चाहती थी, इसलिए वो रिश्ते से मना कर देती है। 2 से 3 रिश्तों को और देखने के बाद भी बार बार कौशल्या को नौकरी करने वाली लड़कियां ही मिल रही थीं। ऐसे ही एक दिन कौशल्या की पड़ोसन नंदिनी उससे मिलने के लिए आती है। तुम तो आनंद का रिश्ता ढूंढ रही थी, क्या हुआ? कहीं बात नहीं बनी क्या? तुम्हें तो पता है नंदिनी, मेरी एक जॉब वाली बहू से मैं इतना परेशान हूँ, और आजकल तो शहर की हर दूसरी लड़की जॉब ही करना चाहती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे तो शहर की लड़कियां जॉब करना चाहती है ना, गांव की लड़कियां थोड़ी ना। आनंद के लिए कोई गांव की लड़की का रिश्ता देख लो। मेरी नजर में 1-2 रिश्ते हैं, कहो तो बात चलाऊं। आनंद के रिश्ते की बात चलती है, जिसमें से एक परिवार माया का भी होता है। भाई मैंने तो नंदिनी बहन का रिश्ता सुनते ही हाँ कर दी। हर एक गांव की लड़कियों के लिए बड़े मुश्किल से शहर के रिश्ते आते हैं। हमारी बेटी तो राज करेगी, राज। हाँ माया बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, लगता है भगवान ने तेरी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा है। माया भी अपने रिश्ते से काफी खुश हो जाती है। तो वहीं अब कुछ दिनों में कौशल्या का परिवार माया के परिवार से मिलने के लिए आता है। माया जैसी घरेलू और कामकाजी लड़की को देख कौशल्या फौरन रिश्ता तय कर देती है, और अब कुछ समय में माया और आनंद की धूमधाम से शादी हो जाती है। और आज शादी के 2 से 3 दिन के बाद माया की पहली रसोई की रस्म होती है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, सबके लिए कुछ न कुछ बढ़िया ही बनाऊंगी। अच्छा, और माँ जी से सबसे पहले पूछ लूं कि सबको खाने में क्या क्या पसंद है। माया अब सभी घर वालों की पसंद का कुछ न कुछ बनाने लगती है कि तभी माया जब फ्रिज खोलकर सब्जियां निकालती है। ये सब्जियां तो बिल्कुल भी ताजी नहीं लग रही, और होंगी भी कैसे? शहरों के घरों में खेतों से थोड़ी ना सब्जी आती है। माया अब जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लेती है। तो वहीं छौंकने के लिए प्याज मिर्ची भी काट कर तैयार कर लेती है, और देखते देखते तड़का लगा देती है, जो खाने में सभी को काफी पसंद आता है। बहू, तुम्हारे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है भाई। क्या बात है, क्या खाना बनाया है तुमने। एक से बढ़कर एक चीज बढ़िया बनी है, सब बढ़िया। काफी टाइम के बाद इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ मैं, वो भी घर का, वरना ऐसा खाना खाने के लिए हमेशा होटल ही जाना पड़ता है। तेरे हाथों में तो बढ़िया स्वाद है, काश तुझ जैसी एक और बहू होती मेरी। सब पता है मुझे, आप मुझे ताने मार रही हैं। अगर मैं जॉब ना करती तो मैं भी ऐसा खाना बना सकती थी। सभी के मुंह से तारीफें सुन अब माया खाने के लिए बैठ जाती है। जब वो सब्जी का पहला निवाला खाती है,
ये तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। आप लोगों को पसंद कैसे आ रही है सब्जी? मैंने तो इसमें इतने सारे मसाले डाले हैं, लगता है ये शहर की सब्जियां ही बेकार होती है। खाना बनाने के वक्त भी मुझे सारी सब्जियां काफी बासी लग रही थी। अरे सारी सब्जियां ताजी हैं और इस बार तो मैं खुद मॉल से लेकर आया था। हाँ माया, और वैसे भी ये गांव नहीं शहर है, यहाँ पर इस तरह की चीजों से तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। माया को शुरू से ही खेतों से तोड़ी हुई ताजी सब्जियां खाने की आदत थी, इसलिए उसे शहर की बासी सब्जी में कोई स्वाद नहीं लग रहा था। अब इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज माया अपनी सास के साथ दवाई लेने के लिए आई होती है। बहू दवाइयाँ तो ले ली है, और अगर अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो सब्जियाँ भी लेकर चलते हैं। फ्रिज में सारी सब्जियाँ खत्म हो गई है। कौशल्या अपनी बहू के साथ पास की ही मंडी में जाकर सब्जियां ले रही होती है। अरे आइए बहन जी, शिमला मिर्च 60 रुपए किलो है, गोभी 40 रुपए में, और ये वाली सारी सब्जियां 50 रुपए किलो। बताइए कौन कौन सी सब्जी दे दें? अरे भैया, सब्जी बेच रहे हो या सोना चांदी? हमारे गांव में तो हर कोई सब्जी खुद ही उगा लेता है, और जो लोग नहीं भी उगाते हैं तो उनके लिए गांव में 20 रुपए किलो में काफी सारी सब्जी आ जाती है। और आप यहाँ इतनी सी सब्जी 60 रुपए किलो दे रहे हैं, वो भी सब दिखने में बासी लग रही है। सच सच बताइए, बासी सब्जियां है ना ये? अरे बहू, क्यों तू सब्जी वाले से बहस कर रही है? शहर में तुझे ताजी सब्जियां ना के बराबर ही देखने को मिलेंगी। जो मिल रही है ले ले, इतने सालों से हम तो यही खाते आ रहे हैं। कौशल्या अब ठेले वाले से सब्जियां लेकर सीधा घर आ जाती है, और ना चाहते हुए भी माया को उन्हीं सारी सब्जियों को बनाना और खाना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं। आज जब माया अपने पति आनंद के साथ छत पर खड़ी होती है। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना जी। वैसे मेरे दिमाग में कुछ दिनों से एक बात चल रही थी। माँ जी ने इस पूरे छत पर तरह तरह के पौधे लगा रखे हैं, और आसपास के लोगों की छत और बालकनी में भी काफी पौधे हैं। यहाँ लोग मिर्च, धनिया, नींबू जैसी चीजों को नहीं उगाते हैं क्या? ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। अरे बाबा, ये शहर है, गांव थोड़ी ना है। यहाँ की बालकनी में फूल पत्तियाँ अच्छी लगती हैं, ना कि टमाटर बैगन लटके हुए। माया के दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है, और आज जब सब शाम की चाय पी रहे होते हैं तभी माया, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत सब्जियाँ घर में ही उगा लूँ तो कैसा रहेगा? क्या कहा? अब तुम यहाँ शहर की सोसाइटी की फ्लैट में खेती करोगी? इन सब की क्या जरूरत है? अरे शहर में सब इसी तरह की सब्जियाँ खाते हैं, अब हम कोई खास थोड़ी ना है। और खेती करने के लिए तो काफी बड़ी जगह चाहिए, और वो बड़ी जगह हमारे घर में तो क्या पूरे मोहल्ले में कहीं नहीं है। जरूरी नहीं भैया कि खेती करने के लिए बड़ी जगह चाहिए। कुछ सब्जियां हम गमले में भी उगा सकते हैं। अब छत पर तो इतने सारे पौधे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि बालकनी में ही अपनी हरी सब्जियों की खेती शुरू कर लूँ। ज्यादा न सही, थोड़ी बहुत सब्जियां तो होंगी ही, तो सोचो कितने पैसे बच जाएंगे। बात में दम तो था, इसलिए अब सभी घर वाले ज्यादा माया को बोलते नहीं। इसी तरह अब 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं, और आज सुरेश माया के बताए हुए हिसाब से छोटे बड़े गमले लेकर आता है। बहू, ये गमला ठीक है ना? और साथ में ये मैं कुछ नई डिजाइन के गमले लेकर भी आया हूँ। पापा जी, ये तो बहुत सुंदर है, वरना हमारे गांव में तो बस मिट्टी के ही गमले होते हैं। माया, मैं दुकान से खाद भी ले आया हूँ, लेकिन अभी वहाँ सब्जियों के बीजों का स्टॉक खत्म हो गया था। हफ्ता भर लगेगा आने में, तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। माया बाकी का सामान उठाकर अब बालकनी में रख देती है, और रात में माया जब किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी जेठानी आती है। जब तुम सुबह आनंद को सब्जियों के बीजों के बारे में बता रही थी ना, तो मैंने सुन लिया था। आनंद को मिले नहीं तो मैं ही ले आई। भाभी, मुझे तो लगा कि आपको मेरा खेती करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऐसा नहीं है, बस फर्क इतना है कि गांव और शहर के लोगों के बीच की सोच में काफी फर्क होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कुछ अच्छा ही करोगी। अपनी जेठानी की बातें सुनकर माया काफी खुश होती है, और अब अगले दिन माया घर का सारा काम खत्म कर बालकनी में पानी डालकर बीजों को बोने लगती है, जिसे आज पड़ोस की औरतें देख। अब तुम भी बालकनी में पौधे लगा रही हो क्या? अच्छा है, लगाओ। हाँ, लेकिन ये कोई फूलों के पौधे नहीं हैं। मेरी बहू तो हमारी बालकनी में हरी भरी सब्जियों की खेती करेगी। क्या कहा? खेती, वो भी शहर की बालकनी में? हाँ आंटी, बस देखती जाइए। बीजों में अच्छे से पानी देने के बाद माया उन्हें धूप में रखने के लिए छोड़ देती है, और अब धीरे धीरे बीतते समय के साथ गमले के अंदर छोटे छोटे पौधे भी निकलने शुरू हो जाते हैं, जिससे देख माया काफी खुश होती है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है, और आज ट्रेन में लोकेश अपनी चोरनी माँ और बीवी के साथ अपना पुराना शहर छोड़ इस नए शहर में आ रहा होता है। अरे, अभी मैं आपका स्टील का टिफिन धोकर गई थी ना, कहाँ गया? वॉशरूम से आने तक कहाँ गायब हो गया? वो इधर उधर अपना टिफिन ढूंढने लगती है,
तो वहीं तब तक पलक का स्टेशन भी आ जाता है, जिसके चलते वो स्टेशन पर उतर जाती है। तो वहीं अब लोकेश, अच्छे से पता है मुझे, ये टिफिन भी आप दोनों में से किसी ने गायब किया होगा। आप दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे वो शहर छोड़ना पड़ा। अब हम नए शहर जा रहे हैं, तो वहाँ भगवान के लिए ऐसी कोई हरकत मत करना। लोकेश की बातें सुन सुनीता और अंकिता का मुंह बन जाता है। शहर पहुंच जाते हैं। लोकेश माया की सोसाइटी में ही उसके बगल वाले घर पर अपने परिवार के साथ किराए पर रहने के लिए आता है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और अब माया की ऑर्गेनिक सब्जियां भी धीरे धीरे उगनी शुरू हो जाती हैं। और आज माया थोड़ी बहुत सब्जियों को तोड़कर घर में सबके लिए खाना बनाती है, जिसे खाकर, बहू तुमने सब्जी में कोई नया मसाला डाला है क्या? स्वाद तो बड़ा लाजवाब आ रहा है भाई। अरे पापा जी, आज माया ने अपनी बालकनी वाली ऑर्गेनिक सब्जियों से खाना बनाया है। क्यों माया, सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी, 3 महीने में सब्जियाँ काफी अच्छे से होने लगी थी, तो सोचा आज उन्हीं से कुछ बना लूं। अब कुछ दिनों में बाकी सब्जियाँ भी अच्छे से आ जाएंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम इन ताजी सब्जियों का सूप बनाकर मुन्नी को पिलाओ, उससे उसका शरीर और तेजी से बढ़ेगा। माया के घर में अब अक्सर उसकी बालकनी वाली हरी और ताजी सब्जियां ही बनती थी। इसी तरह 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। उधर पड़ोस में सुनीता और अंकिता दोपहर में खाना खा रही होती हैं। क्या बहू, जब से आए हैं सिर्फ दाल दाल, कोई सब्जी वगैरह नहीं है क्या? मैं तो रोज दाल खा खा कर ऊब गई हूँ। माँ जी, मेरा भी अब दाल खाने का मन नहीं कर रहा। एक काम करती हूँ, पड़ोस वाली माया से थोड़ी सब्जी मांग कर ले आती हूँ। नए शहर की महंगाई के चलते अक्सर अंकिता और सुनीता के घर में सिर्फ दाल ही बनती थी। रोज रोज दाल खाकर परेशान होने के बाद अंकिता अब माया के घर सब्जी लेने जाती है। ये लो अंकिता, और खाकर बताना कैसी बनी है। अगर कम पड़े तो और बता देना। वैसे सब्जी बढ़िया ही होगी। मैंने अपनी बालकनी में जो सब्जियां उगा रखी है। अंकिता माया से सब्जी लेकर सीधे घर आती है और जब दोनों सास बहू मिलकर माया की बनाई हुई सब्जी खाती हैं। माँ जी, सब्जी तो वाकई काफी बढ़िया है। माया बता रही थी कि उसने बालकनी में ही ये सारी सब्जियां उगाई है। ये तो बहुत सही है बहू, ताजी सब्जियों का स्वाद ही अलग होता है। इतने समय के बाद इतनी बढ़िया और ताजी सब्जी खाकर दोनों सास बहू काफी खुश होती हैं और इसी के साथ अब अक्सर जब भी दोनों का सब्जी खाने का मन करता, वो माया से ही सब्जी मांग कर ले आती। मंडी में इतनी महंगी सब्जी मिलती है और ऊपर से जरा भी ताजी नहीं होती, लेकिन माया का सही है, उसने बालकनी में ही सब्जियां लगा रखी है। अगर माया की सब्जियां रोज हमें मिल जाती तो कितना सही रहता ना। वैसे माँ जी, आपकी बात में दम तो है। मैंने कल एक चीज नोटिस की थी, माया की सब्जियां वाली बालकनी बिल्कुल हमारी बालकनी से सटी हुई है। तो क्यों ना उसकी बालकनी से सब्जियां चुरा ली जाए। अरे बहू, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। और लोकेश क्या कहेगा? अरे माँ जी, किसी को पता नहीं चलेगा। हम दोपहर के वक्त सब्जियां निकाला करेंगे और लोकेश को कौन बताने जा रहा है। वैसे भी हम कोई कीमती सामान की चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, सिर्फ सब्जियां ही तो है। दूसरों के सामान की चोरी करने वाली सास बहू अब सब्जी चोर सास बहू बन जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन दोपहर का वक्त होता है। सुनीता बालकनी में खड़ी होकर आसपास देख रही होती है। जल्दी आ बहू, इस वक्त आसपास कोई नहीं है। अंकिता भी अब जल्दी जल्दी आती है और इधर उधर देखकर बालकनी पर एक स्टूल रखकर उस पर चढ़ जाती है। वो टेढ़ी होकर झुकते हुए माया की बालकनी से काफी सारी शिमला मिर्च तोड़ लेती है और जल्दी से उन्हें लेकर अंदर आ जाती है। अरे बहू, तूने तो काफी सारी शिमला मिर्च तोड़ ली। मैंने तो तुझे सिर्फ 3-4 ही लाने को बोला था। माँ जी, इससे तो मैं अब काफी सारी चीजें बनाऊंगी। भरवा शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च और शिमला मिर्च के पकौड़े भी। दोनों सास बहू शिमला मिर्च चुराकर काफी खुश होती हैं। वहीं कुछ देर के बाद जब माया अपनी बालकनी में आती है। अरे ये शिमला मिर्च नीचे कैसे गिरे हुए हैं? मैंने तो अभी शिमला मिर्च तोड़ी भी नहीं थी। जल्दबाजी में गलती से माया की बालकनी में गिरी शिमला मिर्च को देखकर माया थोड़ा हैरान हो जाती है। वहीं रात में अंकिता और सुनीता के घर पर चुराई हुई भिंडी, लौकी और टमाटर से तरह तरह की सब्जियां बनती हैं। भाई मानना पड़ेगा माया, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम कोई मास्टर शेफ का कोर्स कर लो, देखना तुम ही जीतोगी। मेरी बीवी तो हर चीज में माहिर है, घर का काम हो, खाना बनाना हो या फिर बालकनी में सब्जी उगाना। उधर माया के घर में सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब लोकेश रात में शिमला मिर्च की सब्जी खाता है, इसका स्वाद तो काफी बढ़िया लग रहा है। लगता है काफी महंगी शिमला मिर्च है। इतनी महंगी सब्जी कहाँ से ले आई आप दोनों? कहीं किसी ठेले से चुराई तो नहीं? अरे चुप कर, 1-2 बार बचपन में चोरी क्या कर ली, तू तो हमें परमानेंट चोर ही समझ बैठा। एक सब्जी वाले से बात की है हमने, वो जान पहचान का है तो थोड़े कम दाम में ताजी सब्जियां दे देता है। सुनीता और अंकिता इस बार भी लोकेश को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं
एक सुबह जब मोहल्ले की सभी औरतें बाहर बैठकर बातें कर रही होती हैं। मेरा तो बड़े दिनों से पालक खाने का मन कर रहा है, लेकिन इतनी दूर मंडी कौन लेने जाए। और मेरा तो 2-3 सब्जियां मिलाकर पुलाव बनाने का मन कर रहा है, लेकिन जरा से पुलाव के लिए कहाँ 200 रुपए खर्च करूं। कुछ पता ही नहीं चलता। माया का ठीक है, अपनी बालकनी में ढेर सारी सब्जियां उगा रखी है इसने। तो मैं भी तो आप लोगों से यही कह रही हूँ, जिस तरह मैंने अपनी बालकनी को हरी सब्जियों वाली बालकनी बना दिया है, आप लोग भी वैसा ही कर लीजिए। अब इन्हें क्या पता कि माया की इस हरी सब्जियों वाली बालकनी का असली फायदा तो हम दोनों सास बहू उठा रही है। दोपहर का वक्त होता है और जब सब अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं तो अंकिता बालकनी में आती है और स्टूल पर चढ़कर काफी सारी सब्जियां तोड़ लेती है। शाम को जब अंकिता किचन में खाना बना रही होती है। अरे अंकिता बहू, तूने इतनी सारी सब्जी एक साथ तोड़ लिया रे, किसी को शक हो जाएगा। अरे माँ जी, माया को कोई शक नहीं होने वाला। उसकी बालकनी में इससे भी ज्यादा सब्जियां हैं। 2-4 गायब भी हो जाए तो उसे क्या ही पता चलेगा। अंकिता को अपनी सब्जी की चोरी पर काफी गर्व होता है। उधर माया जो अपनी सास के साथ बालकनी में खड़ी होकर चाय पी रही होती है। माँ जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बालकनी में सब्जियां थोड़ी कम हैं? सुबह तो यहाँ काफी सारी सब्जियां लगी हुई थी। अरे बहू, हो सकता है कि तूने खुद ही तोड़ ली हो और तुझे याद ना आ रहा हो। अब भला हमारी बालकनी से कोई सब्जी क्यों चुराएगा। कौशल्या की बात सुनकर माया उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इस तरह 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है और माया का परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। भाई, मेरा तो बिल्कुल गले तक पेट भर गया है। आज तो दोपहर में बढ़िया नींद आने वाली है। मैं भी सोने जा रही हूँ बहू, मुन्ना भी सो गया है। तुम भी बर्तन धोकर शाम तक आराम कर लेना। माया अब सारे बर्तन उठाकर किचन में धोने के लिए चली जाती है। काम खत्म करके माया जैसे ही सोने के लिए जाने वाली होती है, तभी उसका पति आनंद ऑफिस से घर वापस आ जाता है। अरे आप इस वक्त? अरे वो जो ऑफिस में मीटिंग होनी थी ना, वो कैंसिल हो गई। कुछ खास काम था नहीं तो सोचा घर ही चला जाऊं। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। सुबह भी आप टिफिन लेकर नहीं गए थे और दोपहर का खाना भी अभी खत्म हुआ है। एक काम करती हूँ, पड़ोस में अंकिता के घर से थोड़ी सब्जी मांग कर ले आती हूँ। माया अंकिता के घर जाती है, वहाँ से थोड़ी सब्जी मांग कर ले आती है। जब आनंद उसे खाता है, माया इस सब्जी में तो बिल्कुल तुम्हारे हाथ वाला स्वाद आ रहा है, एक बार खुद खाकर देखो। आनंद के कहने पर माया जब अंकिता के घर से लाई हुई सब्जी को चखती है। ये सब्जी तो बिल्कुल मेरे घर जैसी बनी है। ऐसा स्वाद तो सिर्फ हमारी बालकनी की ताजी सब्जियों में ही आता है, लेकिन अंकिता तो मंडी से सब्जी लाती है, फिर इसमें ऐसा स्वाद कैसे? माया को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो उस वक्त बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। बहू, आज तो मेरा भिंडी खाने का मन कर रहा है। सुबह मैंने देखा था कि माया की बालकनी में काफी सारी भिंडियाँ लगी है। तो फिर देर किस बात की माँ जी, चलो अभी माया की बालकनी से भिंडियाँ गायब करते हैं। अंकिता जैसे ही चोरी के इरादे से अपनी बालकनी में जाती है तो देखती है कि आकांक्षा आज बालकनी में ही बैठकर लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। अरे भाभी, आज आप ऑफिस नहीं गई क्या? आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है ना, इसीलिए यहीं बैठकर काम कर रही हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आकांक्षा बालकनी से उठने का नाम ही नहीं ले रही होती है। वहीं बैठकर ऑफिस का काम करती रहती है। ये देखकर ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ये यहाँ से नहीं हटेगी तो मैं सब्जी कैसे चुराऊंगी। इसी तरह रात के 11 बज जाते हैं, जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा होता है। बहू जल्दी आ, दिन में ना सही तो क्या हुआ, रात के अंधेरे में ही सब्जियाँ चुराएंगे। अंकिता फिर से स्टूल पर चढ़ती है और झुककर माया की बालकनी से भिंडी के साथ साथ और भी सब्जियां तोड़ने लगती है। तभी थोड़ी दूरी पर नीलम, जो उस वक्त अपनी बालकनी में हवा खाने के लिए खड़ी थी, उसे अंधेरे में कोई माया की बालकनी से सब्जियां तोड़ता हुआ नजर आता है। माया की बालकनी में इस वक्त कौन है? अंधेरे की वजह से ठीक से कुछ दिख नहीं रहा, कहीं कोई चोर तो नहीं? अगले दिन सुबह होते ही नीलम माया को रात वाली सारी बात बताती है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आजकल मेरी बालकनी से इतनी सब्जियां अचानक गायब कहाँ हो रही है। लगता है हमारी बालकनी में कोई शातिर सब्जी चोर आ गया है, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। लोगों को इस तरह बातें करते देख पास खड़ी सुनीता काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब जल्दी से घर आकर अंकिता से कहती है, बहू अब हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाए। अगर पकड़े गए तो मोहल्ले में खूब बेइज्जती होगी। हाँ माँ जी, अब हमें बहुत संभल कर चोरी करनी होगी। इसी तरह अब दिन गुजर जाते हैं और आज अंकिता और सुनीता के घर कुछ मेहमान आते हैं। और बताओ सुनीता, कैसी हो तुम? जब से शहर बदला तब से तो तुमने बात करनी ही बंद कर दी। अरे नहीं दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? वो तो बस आजकल घर में थोड़ा काम होता है तो उसके लिए समय नहीं मिल पाता। अब आप ये बताइए, आप लोग क्या खाएंगे?
पनीर वगैरह तो तू रहने दे, मेरा तो दिल उब गया है पनीर खा खा कर। और मांस मछली तो हम खाते नहीं, तो एक काम कर, कोई बढ़िया सी हरी सब्जी बना ले। मेरा तो आलू बीन्स और गाजर खाने का मन कर रहा है। मेरा सूखी गोभी और मटर। इन लोगों को भी हरी सब्जी खानी थी। वैसे ये भी माहौल ठीक नहीं है, अगर किसी ने चुराते हुए देख लिया तो। अंकिता के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सबको बातों में लगाकर अंकिता सीधा बालकनी में जाती है और फिर से स्टूल पर चढ़कर पड़ोस की बालकनी से सब्जी चुराने लगती है। लेकिन इस बार अंकिता को चोरी करते हुए एक बच्चा देख लेता है। वहीं ताजी सब्जियों से बनाई हुई सब्जी अंकिता के मेहमान खाते हैं। कुछ भी बोलो अंकिता, सब्जी में स्वाद तो है, शहर क्या बदला, तुम तो खाना बनाने में मास्टर शेफ बन गई। सभी से तारीफ सुन अंकिता काफी खुश हो जाती है। तो वहीं शाम में जब अंकिता पार्क में बैठी होती है, तभी वो आकाश नाम का बच्चा उसके पास आता है। आंटी आंटी, मुझे पता है कि आप पड़ोस वाली आंटी की बालकनी से सब्जी चोरी करती हो, मैंने देख लिया था। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने कोई सब्जी चोरी नहीं की है, समझा? आपने सब्जी चोरी की है और मैं भी जाकर उन आंटी को बता दूंगा। अगर आप नहीं चाहती कि मैं बताऊं, तो मुझे वो बड़ी वाली चॉकलेट दिलाओ। छोटे से बच्चे की ब्लैकमेलिंग से अंकिता काफी डर जाती है और अब वो बच्चे को चॉकलेट दिला देती है। यहाँ के तो बच्चे भी ब्लैकमेलर निकले। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। लेकिन अब माया ये नोटिस करने लगी थी कि अक्सर उसकी बालकनी से काफी सारी सब्जियां गायब रहती हैं और आज माया इस बारे में अपने ससुराल वालों को बताती है। मुझे तो लग रहा है कि कोई हमारी बालकनी से सब्जी चोरी करता है। उस दिन नीलम भी तो यही बता रही थी। लोगों को शर्म नहीं आती, सब्जियां भी चोरी करने लग गए हैं। मेरी बात मानो माया, बालकनी में सीसीटीवी कैमरा लगा दो, पता चल जाएगा सब्जियां कहाँ गायब हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आज ही एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आता हूँ दुकान से। आनंद दुकान जाता है और एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लाकर उसे बालकनी पर लगा देता है। वहीं अंकिता और सुनीता, जो इस बात से पूरी तरह से अनजान थी, वो फिर से दोपहर के बाद सब्जी चोरी करने के लिए आती हैं। आज तो सुबह से इनके बालकनी में कोई नहीं आया, शायद इनके घर पर ही कोई नहीं है। मैं तो कह रही हूँ बहू, तू आराम से उनकी बालकनी में जा और ढेर सारी सब्जियां चुरा ले। हफ्ते भर का स्टॉक जमा कर लेंगे हम। माँ जी, ये सही रहेगा, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। अंकिता अब जल्दी से स्टूल लेकर आती है और उस पर चढ़कर नीचे उतर जाती है और वहाँ से ढेर सारी सब्जियां चुराकर अपनी सास को देने लगती है। ढेर सारी सब्जी लेने के बाद अब अंकिता वापस अपनी बालकनी में आ जाती है और इसी तरह शाम होती है। और आज माया अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है, जिसमें उन सबको सुनीता और अंकिता सब्जी चोरी करती हुई नजर आती हैं। अच्छा, तो ये आस्तीन का साग चोरी कर रहा था, अभी बताती हूँ इसे। वो सुनीता के घर कॉल करती है और फौरन उसे और उसकी बहू को बुलाती है। और जब दोनों सास बहू लैपटॉप पर अपनी चोरी करते हुए वीडियो देखती हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि सब्जियों की चोरी आप दोनों कर रही हैं। अरे शर्म नहीं आई पड़ोस की बालकनी से सब्जी चुराते हुए? ऐसी भी क्या मजबूरी रह गई थी आप लोगों की जो आपको सब्जी चुरानी पड़ गई? अगर जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मना नहीं करती मैं। आप लोग तो जानते हैं कि हम एक किराए के घर में रहते हैं। मेरे बेटे की इतनी तनख्वाह नहीं है कि हम ताज़ा ताज़ा सब्जियां खरीद सके, और बाकी सब्जियों में इतना स्वाद होता नहीं है। और जब मैंने और बहू ने आपकी बालकनी में ताज़ी सब्जियां देखी तो हमने उसे लेने का फैसला किया। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। गलती माफ हो सकती है, भुलाई नहीं जाती। मैं चाहूँ तो मोहल्ले भर के लोगों को बुलवाकर आपकी बेइज्जती करवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी। अब आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए और हमसे कोई रिश्ता मत रखिएगा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सुनीता और अंकिता देखती हैं कि माया और उसका परिवार ज्यादा कुछ नहीं कहता। तो वहीं जब लोकेश को सारी बात पता चलती है, एक पल को तो कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो सकती है, लेकिन आप लोगों की नीच हरकत नहीं। अब तो मैं आप लोगों को गांव भेज कर ही रहूंगा। सुनीता और अंकिता दोनों काफी दुखी हो जाती हैं। दोनों सास बहू बालकनी में चुपचाप खड़ी होती हैं कि तभी वो देखती हैं कि आकांक्षा का 3 साल का बेटा उनकी बालकनी में आ गया है और अब बस ग्रिल से नीचे गिरने ही वाला है। उस बच्चे को देख अंकिता जल्दी से माया की बालकनी में जाती है और बच्चे को गिरने से बचा लेती है कि तभी वहाँ आकांक्षा भी आ जाती है। बालकनी में इस बार क्या मेरा बच्चा चुराने के लिए आई हो? सच में तुम लोगों में बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। आप चाहो तो कैमरा देख लीजिए। बच्चा नीचे गिर रहा था तो मैं बस उसे बचाने के लिए आई थी। जब आकांक्षा कैमरा चेक करती है तो अंकिता की बात ठीक निकलती है। तो वहीं बाकी घर वाले भी आ जाते हैं। अंकिता, मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा, मुझे माफ कर दो। अगर उस वक्त तुम नहीं होती तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। थैंक यू सो मच। तुमने हमारे घर का चिराग बचाया है, इसका एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ
मेरी और मेरी सास की इतनी करतूत के बावजूद भी आप लोगों ने हमारे मोहल्ले में कोई बेइज्जती नहीं होने दी और ना ही हमसे कुछ कहा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस आप लोगों से माफी चाहती हूँ। अंकिता, जो होना था सो हो गया। इंसान गलती करता ही सीखने के लिए है। आज जो तुमने हमारे परिवार पर एहसान किया है, वो चोरी उसके सामने कुछ भी नहीं है। माया अब सुनीता और अंकिता को माफ कर देती है और उसके बाद अब माया की मदद से अंकिता और सुनीता खुद की बैल्कनी में भी सब्जियों की खेती शुरू कर देती हैं और जल्दी ही उनकी बैल्कनी में हरी भरी सब्जियां भर जाती हैं और दोनों परिवार अपने अपने घर में ताजी ताजी हरी भरी ऑर्गेनिक सब्जियां बनाकर मजे से खाते हैं।